हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया मेडिकल गाइड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग कोविड-19 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज अ ग्लोबल कैंपेन टू राइज अवेयरनेस एंड गैल्वनाइज एक्शन ऑन थीम्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक एक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाने और जो थीम सेट की गई है उस पे वर्क करने के लिए ग्लोबल अभियान है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक started in 1992 with annual themes. It is celebrated every year from 1st August to 7 August all over the globe to encourage breastfeeding and improve the health of babies around the world. World Breastfeeding Week 1992 में annual theme के साथ start हुआ था। World Breastfeeding Week every year 1st अगस्त से 7 अगस्त को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा सके और वर्ल्ड के सभी बेबीज की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। Each year World Breastfeeding Week has a theme. For 2021 theme is Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. And this theme as a mean to highlight the link between breastfeeding and survival, health and well-being of women, children and nations. हर साल World Breastfeeding Week की एक थीम होती है। 2021 की थीम है Breastfeeding, a Shared Responsibility. That is स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी है। ये थीम ब्रेस्ट फीडिंग एंड सर्वाइवल, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ विमेन्स, चिल्ड्रंस एंड नेशंस की भलाई के बीच रिलेशन को हाईलाइट करने का एक टूल है या जरिया है। ब्रेस्ट फीडिंग इज मदर्स गिफ्ट टू हरसेल्फ, हर बेबी एंड द अर्थ। इट इज द गिफ्ट दैट लास्ट फ्रॉम लाइफ टाइम। इट इज द बिगनिंग ऑफ लव। ब्रेस्ट फीडिंग एक मदर के लिए, उसके बेबी और अर्थ के लिए एक तरह से गिफ्ट है। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा गिफ्ट है जो जीवन भर रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग लव की शुरुआत है। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, हियर वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर एंड चाइल्ड, पोजीशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज द फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड विथ ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल ह्यूमन ब्रेस्ट through lactation, not from a baby bottle or other container. ह्यूमन फीमेल ब्रेस्ट से डायरेक्टली इन्फेंट और यंग चाइल्ड को ब्रेस्ट मिल्क फीड कराने को ही ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, ना कि इन्फेंट की बॉटल और कंटेनर से। ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर चाइल्ड हेल्थ एंड सर्वाइवल। ब्रेस्ट फीडिंग इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर बेबीज। चाइल्ड की हेल्थ और सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही प्रभावी तरीकों में से एक है। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी में न्यूट्रिएंट्स की नीड को फुलफिल करने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अकॉर्डिंग टू WHO, a mother should breastfeed her child for at least 6 months. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक मदर को कम से कम 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड कराना ही कराना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बेबी को क्या क्या फायदे होते हैं? बेनिफिट नंबर 1, ब्रेस्ट फीडिंग इज एन आइडियल फूड फॉर इन्फेंट। इट हैज नियरली परफेक्ट मिक्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। इट इज एवरीथिंग द बेबी नीड्स टू ग्रो। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही अच्छा फूड है इन्फेंट्स के लिए, जिसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स परफेक्ट मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं। मींस एक बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। बेनिफिट नंबर 2, ब्रेस्ट मिल्क इज इजिली डाइजेस्टेबल एंड इट इज सेफ एंड क्लीन। ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसा फूड है जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, प्लस सेफ भी एंड क्लीन भी है। बेनिफिट नंबर 3, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन एंटीबॉडीज दैट हेल्प फाइट योर बेबी अगेंस्ट डिसीज। मिल्क में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं बेबी को किसी भी डिसीज से फाइट करने के लिए। मींस इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिससे बेबी किसी भी इन्फेक्शन, डिसीज और इलनेस से फाइट कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 4, ब्रेस्ट फीडिंग लोअर द रिस्क ऑफ हैविंग एलर्जी एंड अस्थमा। फीडिंग कराने से जो बेबी में चांसेस है एलर्जी होने के, अस्थमा होने के, वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं होते। बेनिफिट नंबर 5, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट्स अ हेल्दी वेट, लेस लाइकली टू बी ओवरवेट और ओबेस एंड लेस प्रोन टू बी डायबिटीज लेटर इन लाइफ। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को प्रमोट करता है हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए,
ना ही बहुत ज़्यादा वेट होना चाहिए और ना ही बहुत कम वेट होना चाहिए। और अगर वेट ज़्यादा नहीं होगा तो जो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। बेनिफिट नंबर 6, ब्रेस्ट फीडिंग बूस्ट बेबी IQ लेवल एंड मेक चिल्ड्रन स्मार्ट। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो बेबी का नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप होता है, जिससे IQ लेवल जो है बेबी का वो बूस्ट होता है, इंक्रीज होता है और जो बेबी है वो ज़्यादा स्मार्ट बनता है। बेनिफिट नंबर 7, ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मदर एंड बेबी फील्स मोर सिक्योर। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ही एक मदर एंड बेबी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्लोज रिलेशनशिप डेवलप होता है एंड जो बेबी है वो अपने आप को मोर सिक्योर, सेफ फील करता है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द मदर। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से एक मदर को क्या क्या फायदे होते हैं। बेनिफिट नंबर 1, ब्रेस्ट फीडिंग बर्न्स एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड कैन हेल्प इन लूजिंग प्रेगनेंसी वेट फास्टर। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट है बॉडी में, वो बर्न और हेल्प करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वेट गेन हुआ था उसको लॉस करने में। बेनिफिट नंबर 2, ब्रेस्ट फीडिंग रिलीजेस हार्मोन ऑक्सीटोसिन दैट हेल्प्स योर यूट्रस टू रिटर्न इट्स नॉर्मल साइज। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन, जो कि हेल्प करता है हमारे यूट्रस को के नॉर्मल साइज में वापस आने के लिए। बेनिफिट नंबर 3, ब्रेस्ट फीडिंग लोवर्स द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो ब्रेस्ट एंड ओवरी में कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बेनिफिट नंबर 4, मदर हु ब्रेस्ट फीड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मदर में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। बेनिफिट नंबर 5, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस योर डिसीज रिस्क। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो मदर में डिसीज होने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। बेनिफिट नंबर 6, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है एवरी 28 डेज की वो भी प्रिवेंट होती है। बेनिफिट नंबर 7, ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो सेव टाइम एंड मनी। एज वी ऑल नो दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। के लिए फूड प्रिपेयर करने में जो टाइम लगता वो भी सेव होता है प्लस मनी भी सेफ होता है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मिल्क कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपोनेंट जो मिल्क में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाटर, 90% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। सेकेंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपोनेंट जो मिल्क में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज vitamins and minerals. Next is positions of breastfeeding. First is cradle hold position. Second is cross cradle hold position. Third is football holder or football position. Fourth is sideline position. Next is contraindications of breast milk means कौन-कौन सी conditions में women's को breastfeed नहीं कराना चाहिए। First is HIV patient. अगर मदर एड्स से सफर कर रही है, HIV patient है, तो उसको breastfeed नहीं कराना चाहिए। Second is active TB और active untreated TB patient. If मदर को ट्यूबरकुलोसिस है और वो अनट्रीटेड है तो उसको भी ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। थर्ड, मदर रिसीविंग कीमोथेरेपी। इफ मदर को कैंसर है और उसको कीमोथेरेपी चल रही है तो उसको भी ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। फोर्थ, ड्रग अब्यूज। अगर कोई मदर इलीगल ड्रग्स का यूज कर रही है तो उसको भी ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। फिफ्थ इज बेबी विद गैलेक्टोसीमिया। वैसे तो ये रेयर कंडीशन होती है बट अगर बेबी को ही गैलेक्टोसीमिया है उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। और नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग कोविड-19। हियर वी विल डिस्कस सम टिप्स for keeping mother and baby safe during COVID-19. According to WHO recommendation, WHO recommend that mother with suspected or confirmed COVID-19 should be encouraged initiate or continue to breastfeeding. Means WHO के according if any mother COVID positive है तो भी उसको initiate करना है और encourage करना है कि वो breastfeeding को continue रखे। We can encourage them to practice rooming in skin to skin contact including kangaroo mother care especially after birth and during establishment of breastfeeding whether they or their infants have suspected or confirmed to COVID-19. चाइल्ड के बर्थ होने के बाद हम उन्हें रूमिंग इन स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड कंगारू मदर के लिए प्रमोट कर सकते हैं, चाहे भले ही मदर या बेबी में से किसी को भी COVID-19 का डाउट हो या कंफर्म हो तो भी मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। व्हाट आर द प्रिकॉशंस मदर शुड टेक व्हाइल गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज इन केस ऑफ सस्पेक्टेड और कन्फर्म्ड COVID-19। मदर को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम पे अगर वो कोविड पॉजिटिव है। सो हियर शी कैन प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी हाइजीन दैट ड्यूरिंग फीडिंग टाइम, दैट इज शी हैज टू फॉलो 3W, दैट इज
मीन्स बेबी और मदर में से किसी को भी कोविड-19 कंफर्म है या सस्पेक्टेड है तो उसको रेस्पिरेटरी हाइजीन रखनी चाहिए, साथ ही उसको 3W फॉलो करने चाहिए। दैट इज फर्स्ट सी हैज टू बियर अ मास्क ड्यूरिंग फीडिंग, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मदर को मास्क बियर करना है। सेकेंड इज वॉश हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईच फीडिंग और टचिंग द बेबी, मीन्स मदर अगर बेबी को टच कर रही है तो उसको हैंड वॉश करना है, सोप टच करने से पहले भी और टच करने के बाद भी। थर्ड इज वाइप एंड डिसइंफेक्ट द सरफेस रेगुलरली, मीन्स मदर को हमेशा आसपास के एरिया को क्लीन रखना है ताकि बेबी को इन्फेक्शन ना हो। इफ द मदर इज सीवियरली इल विद कोविड-19 so she can give breast milk, and if the mother is too unwell to breastfeed or expressed breast milk, she should explore the possibility of relactation or wet nursing. Relactation means restarting breastfeeding after a year, or wet nursing means another woman breastfeeding or caring for the child or baby or using a donor human milk. Means अगर मदर सीवियरली इल है कोविड-19 तो वो अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक कंटेनर में निकाल करके दे सकती है, दैट अदर पर्सन उस कंटेनर से करा देगा बेबी को। बट अगर मदर इतनी ज्यादा कोविड-19 से इल है कि वो अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक कंटेनर पे नहीं निकाल सकती है, तो मदर रे-लैक्टेशन और वेट नर्सिंग को प्रमोट कर सकती है। लैक्टेशन मींस कि कोविड-19 ठीक होने के बाद मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराए, या नर्सिंग मींस कि अनदर विमेंस कोई ब्रेस्ट फीड कराए बेबी को। द हेल्थ केयर फैसिलिटीज और स्टाफ शुड नॉट प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग बॉटल। जो हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो प्रमोट नहीं करते कि ब्रेस्ट फीडिंग को किसी बॉटल के थ्रू दिया जाए। नर्सेस शुड प्रोवाइड काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द विमेंस, के नर्सेस को पर्सनली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए विमेंस को।